देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर गया से है। गया जी जिले के आसम प्रखंड क्षेत्र के झरी पंचायत अंतर्गत बेलबिगहा गांव में गुरुवार को ग्रामीणों ने जंगल से भटके एक हिरण को पकड़ा है। हिरण को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ग्रामीण उमेश यादव, नीतीश यादव, अरविंद भुइया, रंजन कुमार ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा हिरण को खदेड़ा जा रहा था, जिसे देख हम लोगों ने हिरण को पकड़ लिया है और सुरक्षित स्थान पर लाया है। इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई है, जिसके उपरांत वन विभाग के एसआई गौरीशंकर कुमार ने अपना टीम के साथ उक्त स्थान पर पहुंचे और ग्रामीणों ने हिरण को वन विभाग से आए अधिकारियों को सौंप दिया है। वन विभाग एसआई गौरीशंकर कुमार ने बताया कि वन से भटक कर हिरण आसम के बेलबिगहा गांव आ गया था। गया जी जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत केदुआ गांव में होली के मौके पर एक अनोखी घटना सामने आई है। प्रेमिका से होली खेलने उसके घर पहुंचे एक प्रेमी युवक की ग्रामीणों और परिजनों ने पकड़कर गांव के मंदिर में शादी करवा दी। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुई है। जानकारी के अनुसार युवक सतीश पासवान, पिता स्वर्गीय शंकर पासवान, इमामगंज प्रखंड के पथरा गाँव का निवासी है। वहीं युवती हेमंत कुमारी और पिता वली पासवान इमामगंज प्रखंड के केंदुआ गाँव की रहने वाली बताई जाता है कि दोनों के बीच पिछले करीब 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। ग्रामीणों के अनुसार होली के अवसर पर सतीश पासवान अपनी प्रेमिका हेमंती कुमारी से मिलने और उसके साथ होली खेलने के लिए चुपके से उसके घर पहुंच गया। इसी दौरान लड़की के परिजनों को उसकी भनक लग गई और उन्होंने दोनों को एक साथ पकड़ लिया। इसके बाद परिजनों ने गाँव के लोगों को बुलाया और पूरे मामले की जानकारी दी है। मामला सामने आने के बाद गाँव में काफी देर तक चर्चा होती रही। ग्रामीणों और परिजनों ने आपसी सहमति से दोनों की शादी कराने का फैसला किया। इसके बाद गाँव के ही मंदिर में स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दोनों की विधि विधान से शादी कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। बालोतरा टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आग के कारणों का अभी तक नहीं लग पाया पता। बालोतरा प्रशासन मौके पर मौजूद। जानकारी के अनुसार बालोतरा के छत्रियों का मोर्चा स्थित एक टेंट हाउस में करीब 6 बजे अचानक उठती आग की लपटों को देखकर लोगों ने टेंट हाउस मालिक को सूचित किया है। आनन फानन में पहुंची 3 दमकल ने आग पर समय रहते काबू पा लिया है और गनीमत रही बड़ा हादसा नहीं हो पाया है। बायतू उपखंड के बायतू पंजी में अज्ञात कारणों से खेत की बाड़ में झाड़ियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। गांव लधानिया की ढाड़ी निवासी जोगाराम जी और साथी सुथार पाबूराम जी गोदारा एवं परनाराम जी गोदारा के खेतों तक फैल गई है, जिससे खेतों की बाढ़ और साथ ही झाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही लगभग 70 किलोमीटर दूर से फायर ब्रिगेड रवाना हुई है, जो करीब 5:40 पर मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों का आरोप है मौके पर पहुंचने के बावजूद फायर ब्रिगेड के वाल्व खराब होने के कारण आग बुझाने में प्रभावी भूमिका नहीं निभाई जा सकी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बायतू उपखंड क्षेत्र की स्थायी अग्निशमन वाहन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
जोधपुर शहर के पाल रोड स्थित हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा करते हुए जोधपुर पश्चिम के देवनगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी आसिफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 3 मार्च 2026 को प्रार्थी ललित वैष्णव ने देवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। इसी दौरान पाल रोड स्थित 21 सेक्टर मोड़ के पास एक अज्ञात बाइक सवार बदमाश उनके गले से सोने की चेन और लॉकेट झपट कर फरार हो गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त शरद कविराज और साथ ही पुलिस उपाध्यक्ष विनीत कुमार बंसल के निर्देशन देवनगर थाना अधिकारी सोमकरण के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी डाटा और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच करते हुए आरोपी आसिफ को वहां मोहम्मद खलील 30 वर्षीय निवासी राजीव गांधी कॉलोनी को चिन्हित कर उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। कि होलिका पर्व जो 3 मार्च को दिन की घटना है और 21 सेक्टर मोड़ के पास ये घटना हुई थी और परिवादी ललित वैष्णव जो खेमे का कुआं के रहने वाले, उन्होंने रिपोर्ट दी कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहा था बाइक पे, तो एक अज्ञात शख्स जो अचानक उसने झपट्टा मारा और चैन स्नैच करी और एक लॉकेट भी था जो स्नैच करके झपट्टा मार के दिन दहाड़े लेकर चला गया। इस घटना को श्रीमान सीपी साहब और डीसीपी साहब वेस्ट ने गंभीरता से लिया और चूंकि लंबे अंतराल बाद स्नैचिंग की ऐसी घटना हुई थी तो इसको गंभीरता से लिया जाकर थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया और इस अज्ञात शख्स ने, जिसका परिवादी ने जानकारी दी थी कि मुंह पे कलर लगाया हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में भी उसने मुंह पे कलर किया हुआ था, तो उसने चकमा देने की कोशिश की थी पुलिस को, लेकिन पुलिस ने डाल में पात विशेष रूप से सूचना संकलन कर पतारशी करके और इसको मात्र 3 से 4 घंटों के भीतर ही दस्तयाब कर लिया। सघन पूछताछ करी और उसने ये घटना कारित करना स्वीकार किया। ये मुलजिम आसिफ जो राजीव गांधी कॉलोनी का रहने वाला है, सातिर बदमाश है और इसके विरुद्ध पहले भी मारपीट और नकबजनी और आर्म्स एक्ट और गंभीर धाराओं में पूर्व में भी प्रकरण, पोक्सो वगैरह के प्रकरण, SC/ST के एक्ट के प्रकरण दर्ज हैं और इससे अभी आज पेश करके 3 दिन का पेशी रिमांड लिया गया है, जिससे कि शहर में हुई दूसरी वारदातों के संबंध में भी गहन अनुसंधान जारी। चित्तौड़गढ़ पहुंचे श्री राजपूत करनी सेवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार ने पत्रकार वार्ता में सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को 2 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन सरकार अब तक मुख्य हत्यारे को पकड़ने में विफल रही है। कटार ने कहा कि सरकार ने हमारी मांग पर मामले की जांच NIA से कराने का निर्णय तो लिया, लेकिन आज तक जांच में कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आई है और मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में कुछ छोटे मोटे आरोपियों को पकड़कर सरकार न केवल वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर समाज में भारी आक्रोश है और न्याय की मांग को लेकर 29 मार्च को जयपुर में न्याय महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बिना किसी जनप्रतिनिधि का नाम लिए कहा कि समाज के लिए कई जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा के नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन सरकार के दबाव में उन्होंने भी इस मामले को मजबूती से नहीं उठाया है। इस वार्ता के लिए आपके माध्यम से हम सबके पास समाचार पहुँचाते हम ये बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। सुखदेव सिंह न्याय यात्रा हमारा मेन उद्देश्य है। सुखदेव जी के परिवार को और हमारे राजपूत समाज को न्याय मिले, उसके लिए हमने एक अभियान 29 मार्च के दिन CM हाउस का घेराव रखा है। या तो न्याय मिलेगा तो सभी को जय माता दी। विशेषकर आज विशेष काम में आप के सामने रूबरू हुआ हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की 2 साल पहले गोली लगा के हत्या हुई। उसको लेकर के 2 साल तक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी ने वेट किया कि सरकार हमें न्याय दे, क्योंकि
सरकार का आश्वासन था जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, और वेट करते करते आज 2 महीने और आज 2 साल और 2 महीने हो गए। हर एक राजपूत की, हर एक सनातनी की आवाज़ उठती है, लेकिन सुखदेव सिंह गोगावले को न्याय कब मिलेगा? आप लोग चुप क्यों है? हमने समाज और सरकार पर भरोसा करके वेट किया, तो उसका रिजल्ट ये रहा कि आज दिन तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। उसी को लेकर के शिला सुखदेव सिंह जी गोगावले ने कुंती समाज का एक जयपुर में सीएम हाउस का घेराव का प्रस्ताव रखा और एक बड़ा आंदोलन करने के लिए उन्होंने एक आयोजन करने का एक प्रस्ताव रखा कमेटी के सामने। उस प्रस्ताव में सबकी सहमति होने के बाद हम राजस्थान के हर जिले में जा रहे हैं। कल भी जिला भीलवाड़ा जिले में शिला सुखदेव सिंह जी थे, और आज चित्तौड़ आना था। सुबह का प्रस्तावित प्रोग्राम था, अचानक तबीयत बिगड़ने से जयपुर बाजार गए थे। 9 तारीख को हम लोग वापस निकलेंगे, आगे प्रतापगढ़ की जो जिले दे रखे वहाँ जाएंगे, और आरोपी के लगभग जिलों में हम जाए, वापस जिलों में अब हम लड़े आर पार की लड़ते हैं। 2 साल जो हमने वेट किया, हम आर पार की लड़े। शिला सुखदेव सिंह जी गोगावले भी हमारी कार्यकारी अध्यक्षा है, सुखदेव सिंह जी गोगावले की पत्नी। उन्होंने ये कह दिया है अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं जिंदा नहीं जाऊंगी, आत्मघात करूंगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बाप लोग जाता है क्योंकि एक आज एक देश में एक बहुत बड़ी जो प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति है, वो एक हिंदुत्व की छवि के लिए सरकार जानी जाती है, तो लोगों की भावना हिंदुत्व के प्रति है, सनातन के प्रति है, इसलिए लोग उनके पीछे लग रहे हैं। अब उस समय ये नहीं देखा जाता कि व्यक्ति कौन है। ये तो अब हम पर्दा साफ कर रहे हैं, जो नेता, राजनेता, सामाजिक नेता है, वो हमारी आवाज़ में तो इस बार दिखा देंगे उनको चुनाव में, खुलेआम सरेआम हम उनकी खिलाफत करेंगे। ये हमने सोच रखा है। अब तो अगर हमें न्याय नहीं मिला, और आप देख लीजिए एक बड़ी सबसे बड़ी विसंगति भी आपके सामने है यूसीजी को लेकर के। जब किसी ने मांगा नहीं वो भी दिया, पूरे देश को हाथ करे। श्रवण समाज का तो इतना सरकार हाथ होकर पीछे पड़ी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब इसका आने वाले समय में इनको जवाब भी मिल जाएगा। और अभी जो 29 तारीख को जो हमारा आंदोलन है, उसमें आपको हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या किस हद तक हम जाएंगे। ये हमारी जो 2 साल 2 महीने की जो शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा विश्वास था और हम बैठे थे, वो अब रूप में हम सामने। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र के जीवा नायकों का खेड़ा गांव में शुक्रवार सुबह मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम का विरोध कर सम्मान करना पड़ा, और साथ ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भारी जाब्ते के साथ जेसीबी मशीनों के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने और तस्करों में शामिल लोगों के ठिकानों को तोड़ने के लिए पहुंची थी। पुलिस ने शुरुआत में शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई शुरू की, लेकिन जैसे ही ठिकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, आरोपियों के परिजन मौके पर इकट्ठा हो गए और विरोध करने लगे। कुछ लोगों ने बाड़े को अंदर से बंद कर आग लगा दी, और जिससे मौके पर अफरा तफरी भी मच गई है। आपको बता दें, स्थिति को गंभीर होता देख पुलिस अधिकारियों ने संयम बरतते हुए लोगों को समझाने का प्रयास किया और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए फिलहाल कार्रवाई रोक दी है। डीएसपी शिवन्या सिंह ने बताया है कि जनहानि रोकने प्राथमिकता, इसीलिए टीम को वापस बुलाया गया है। पुलिस पूरे मामले की नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।